एरिया रिलेटेड, या आप ऐसा कह लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो आज हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चेक कीजिएगा बच्चे, थोड़ा सा पहले मैं आपको सेक्टर और सेगमेंट के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, देन वी कैन। देखिए सपोज कीजिए दिस वन इज योर सर्कल, ओके, और आपने पिज्जा की तरह एक छोटा सा पीस इसमें से निकाल दिया लाइक दिस, ओके। नाउ यू कैन सी, ये जो मैं जिसको मैं येलो शेड कर रहा हूं, क्या शेड कर रहा हूं, येलो कलर में शेड कर रहा हूं लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक। हाँ, क्योंकि ये पूरे सर्कल का छोटा पार्ट है तो दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। और जो आपके पास रिमेनिंग बच गया, जिसको मैं ब्लू पोर्शन में डिफाइन कर रहा हूं, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। दो 2 मिनट का माइनर सेक्टर एंड दिस वन इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, ओके। एक हमारे पास क्या है, माइनर सेक्टर है, और दूसरा हमारे पास क्या है, मेजर सेक्टर। अगर आप इसको चेक करें तो ये हमारे पास क्या है, सेक्टर की डेफिनेशन है कि पोर्शन ऑफ एनी पार्ट, या इसको आप कह सकते हैं द पोर्शन और अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस। अब देखिए, जब हम किसी 2 रेडियस, ये हमारे पास फर्स्ट रेडियस है, ये हमारे पास सेकंड रेडियस है, अगर 2 रेडियस के बीच में जो भी कोई पोर्शन इंक्लूड होता है तो दैट इज कॉल्ड अ सेक्टर। अब सेक्टर में जो छोटा पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, जो बड़ा होगा दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। अब हम आते हैं दूसरे पोर्शन पे। सपोज कीजिए ये हुआ, अब आपने इसको इस तरह से कट कर दिया, तो यू विल फाइंड कि हम इसको किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा जस्ट 1 मिनट, थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी, अभी आपको मेरी आवाज आने लगी होगी। तो पहले तो सेक्टर और सेगमेंट के बीच का डिफरेंस देखिए। नाउ इफ आई सेड दिस पोर्शन,
दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। क्या डिफाइन करते हैं बच्चे? सेगमेंट। और सेगमेंट में भी हमारे पास दो तरह के सेगमेंट आते हैं, तो प्लीज चेक इट। दिस वन इज कॉल्ड मेजर, जिसको मैंने रेड डिफाइन किया, और जिसको येलो डिफाइन किया दैट इज कॉल्ड माइनर। तो नोट कीजिए, ये हमारे पास क्या है? माइनर सेगमेंट, एंड दिस वन इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड मेजर? देखिए सेगमेंट में क्या डिफरेंस होगा बच्चे? व्हेन एनी कॉर्ड डिवाइड द सर्कल इन टू पार्ट्स, तो वो बनेंगे बच्चे सेगमेंट, आइदर मेजर और माइनर। और अगर आपके दो रेडियस के बीच में जो स्पेस होगी दैट इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसको हम सेक्टर बोलेंगे और किसको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। गॉट माय पॉइंट? सेक्टर एंड सेगमेंट। यस बच्चे। सर लेकिन जब हमारा जो रेडियस है सेक्टर में वो दोनों 180 डिग्री में आ जाएंगे हाँ तो तब तो तो बच्चे, सेगमेंट बन जाएगा ना। तब दोनों सेक्टर और सेगमेंट इक्वल हो जाते हैं। ओके, ओके सर। तब आपका सेक्टर और सेगमेंट दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? आपका कहना था बच्चे कि अगर ये ऐसा हो गया, यानी कोई डायमीटर इसको डिवाइड करता है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? सेगमेंट, सेक्टर और सेगमेंट क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या था? फॉर्मेशन। अब आइए, अब थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता चला कि व्हाट इज सेक्टर एंड व्हाट इज सेगमेंट। तो अब मैं पहले सेक्टर पे आता हूं। ठीक, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस phrase is how to find area। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फीचर है बच्चे। इस इंटरेस्टिंग फीचर के लिए आपको ये पता होना चाहिए द एंगल बिटवीन दीज टू रेडियस, ये आपके पास गिवन होना चाहिए। तो एक बड़ी सिंपल सी आपके साथ कॉन्फ़िगरेशन ये बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हम देखिए इसको क्या लिखते हैं। अगर हमारे पास एरिया हो तो एरिया का फॉर्मूला हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या लिखते हैं हम उसको? पाई आर स्क्वायर। और अगर हमने उसमें से सेक्टर का एरिया निकालना हो तो फिर हम लिखते हैं थीटा अपॉन 360 इनटू। रीजन सुनिए, देखिए अगर आप अपने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है? 90। और वैसे भी अगर मैंने जस्ट इस सर्कल इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना हुआ तो मैं ऐसे लिख सकता था ना बच्चे, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यानी सर्कल के एरिया का 1/4। और अब मैं इसको जरा ऐसे लिख रहा हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यू नो दैट व्हाट इज थीटा? 90 अपॉन 360। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, अल्टीमेटली हम कहां पे आ जाएंगे? 1/4 पे आ जाएंगे। ठीक, तो इसमें प्रूफ नहीं हम ज्यादा बच्चे करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सीधा सीधा आप क्वेश्चंस लिखिए। और कुछ भी नहीं है कि जब हम सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो सेक्टर का एरिया डिफाइन किया जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब यहां थीटा की वैल्यू जो भी होगी वो हम उसमें क्या करेंगे? डिपेंड करें। अब एक चीज इसमें और करने जा रहे हैं बच्चे, इसको ध्यान दीजिएगा, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक होती है बच्चे आर्क ऑफ द सेक्टर, ये वाली, या अगर मैं इसको किसी और कलर से लेके आऊं तो ये वाली चीज। ठीक, अब इसको मैं कैसे लिखता हूं? आर्क। देखिए अगर ये ओ था, ये ए है और ये बी है, और इसको मैं पॉइंट पी ले लेता हूं, तो ए पी बी। देखिए पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या था जब हम पूरे सर्कल को डिफाइन कर रहे थे? तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है बच्चे 2 पाई आर।
और सिमिलर फेज इसमें भी आएगा थीटा अपॉन 360. दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ योर सेक्टर. ये आपका सेक्टर है और इस सेक्टर की हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, आर्क लेंथ क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं. ओके, फिर से एक बार सभी के लिए रिपीट कर रहा हूं. हो सकता है कुछ बच्चे नए हों, कुछ बच्चे क्या हों, पुराने हों. हाँ, अब आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा बच्चे कि वाई 360, क्योंकि जब आप सर्कल में मूव करते हैं तो सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है बच्चे, 360 होता है. और अगर मैंने इतने पोर्शन का एरिया निकालना है तो मैं लिख दूंगा 90/360. अगर मेरे पास ये गिवन है 45 तो मैं लिख दूंगा 45/360. दैट्स वाई मैं इसको किससे डिवाइड करता हूं, 360 से. अब बड़ी सिंपल सी बात है, एक पूरे सर्कल में आपने जस्ट इतना सा पोर्शन निकाला, ये एंगल पूरा हुआ थीटा और ये पूरा एंगल बड़े वाला कितना था 360. तो अगर मैं इस पोर्शन की वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं इतनी लिखूंगा ना कि ये पोर्शन पूरे का कितना है, थीटा अपॉन 360. तो मैं इसको थीटा अपॉन 360 से क्या करने जा रहा हूं, डिफाइन करने जा रहा हूं. तो जो बच्चे मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं या जो पुराने हैं तो उनके लिए ये मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूं बच्चे, और इसी फार्मूले के बेस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे. एंड माय फार्मूला इज माइनर सेक्टर का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. ओके, नेक्स्ट आर्क APB, इसकी लेंथ क्या होगी बच्चे, 2πr थीटा अपॉन 360. अब मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर हमें, ये तो था हमारे पास माइनर सेक्टर का, अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना होगा तो देन व्हाट वी कैन. बड़ा सिंपल सा है बच्चे, अगर ये वाली वैल्यू थीटा है तो इसका मतलब ये रिमेनिंग वाली वैल्यू कितनी होगी, 360 माइनस थीटा होगी ना. तो फिर हम उस केस में लिख देंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, उसको क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360. बस. ओके, हमने थीटा की वैल्यू जस्ट क्या कर देनी, चेंज कर देनी. ठीक, तो वी कैन डिफाइन द फॉर्मेशन की हमारे पास इस फॉर्मेशन का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा. हाँ जी, ठीक. एक चीज और आपके पास, अगर हम मेजर आर्क में चलेंगे बच्चे तो मेजर आर्क में भी वही करना है. इस इंस्टेड ऑफ दिस थीटा आप इसको क्या लिख दीजिए, 360 माइनस थीटा. क्या लिख देंगे, 360 माइनस थीटा, और कुछ नहीं. अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके फिर आगे आपके पास आता हूं. इसका एक और भी फार्मूला है, मैं और भी बताऊंगा इसके बारे में. बट बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन, उसने लिखा कि लेट अस सपोज यू हैव अ सर्कल with radius 6 सेंटीमीटर. बच्चे इस एंगल को बोलते हैं सेंट्रल एंगल. क्या डिफाइन करते हैं, सेंट्रल एंगल. और सेंट्रल एंगल की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी, 60 डिग्री. एंड ही आस्क्ड अस फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर. तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन होगा. हम जस्ट लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. ठीक ठीक, पाई 22/7 आर 6 into 6 एंगल 36 दिस. अच्छा, कई बार तो आपको पाई की वैल्यू वो ऑलरेडी डिफाइन कर देता है, अदरवाइज हम पाई की वैल्यू अपने आप लिख लेंगे. ओके, तो अब हम इसको शुरू कर रहे हैं बच्चे. आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से होगा. इसको कैंसिल कीजिए, 6 इसको कैंसिल कीजिए, 6, तो इट बिकम्स 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. आगे इसको डेसिमल्स में बना दीजिए. दिस इज द एरिया ऑफ योर
माइनर सेक्टर। ओके, समझ गए बच्चे? दिस इज द एरिया ऑफ योर माइनर सेक्टर। एक बड़े सिंपल से फॉर्मेशन से हम इसको क्या करने लगे हैं, डिफाइन करने। अच्छा, एक चीज और देखिए, अब अगर वो इस क्वेश्चन में पूछ लेता व्हाट इज द आर्क लेंथ, ओके, तो हम उसी क्वेश्चन को बच्चे फिर से डिफाइन करते, और हम इसको डिफाइन करते इस तरह से, 2πr थीटा अपॉन 360। ठीक है, 2 इंटू पाई इंटू आर, फिर से 60 अपॉन 360, कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाता बच्चे 44 अपॉन 7 सेंटीमीटर। आई थिंक किसी को भी यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बड़ा हमने सिंपल से फॉर्मेट से इसको क्या किया है, डिफाइन किया है। ओके, तो अब मैं आपके पास एक और चीज लेके आ रहा हूं बच्चे, जिसको आपको बड़े ध्यान से देखना है कि हाउ वी कैन डिफाइन एरिया। तो ये तो सेक्टर का एरिया हो गया। अब हम बात करेंगे सेगमेंट। फोकस कीजिएगा जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये डेरिवेशन हो रही है बच्चे, तो आई थिंक आप सबको इस डेरिवेशन को अच्छी तरह से सीखना चाहिए। हेयर देखो, सेक्टर के एरिया में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक आप सब अच्छी तरह से कर भी रहे थे। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। तो सेगमेंट के एरिया के लिए देखिए हम क्या करते हैं, आई वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। ओके, चेक कीजिए, क्वेश्चन ये था बच्चे, ओके, सपोज दैट दिस इज थीटा, दिस इज आर एंड दिस इज आर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट अस सपोज दिस इज ओ, ए, पी एंड बी। आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो आप सबको पता है बच्चे, सेक्टर का एरिया हम इसमें कैसे डिफाइन करें, सेक्टर का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। किसी को भी इसमें डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसको मैं अभी डिफाइन करने जा रहा हूं बच्चे। अब मैं फाइंड आउट करूंगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, और क्या किया जाएगा बच्चे, इस सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद एरिया ऑफ द सेगमेंट। हाँ, अब हमारे पास क्वेश्चन होता है बच्चे कि हम इसका एरिया किस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे इस ग्रीन ट्रायंगल का। अगर मैं सिंपली वैसे ही लिखना चाहूं बच्चे, ट्रायंगल ओ ए बी, प्लीज इसको नोट कीजिए। अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो मैथमेटिक्स कहता है कि इसका एरिया ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये मैं नहीं, मैथमेटिक्स कह रहा, हम तो प्रूव करेंगे इसको कि वाई वी आर राइटिंग दिस वन, कि इसका एरिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे आ जाता है, किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये 1/2 आर स्क्वायर क्या होगा, साइन थीटा होगा। ओके, तो चेक कीजिएगा हमारे पास ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, या किस तरह से हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। हाँ जी, कोई भी आप में से जो मेरे पास नंबर ऑफ मैसेज भेज रहे हैं, किसी को आइडिया हो कि हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ग्रीन ट्रायंगल। यस,
यस मोक्षता। सर बाय द फॉर्मूला सर पहले हम थीटा फाइंड आउट करेंगे इसका एंड सर साइड्स सर हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बाय व्हिच फार्मूला? Sir, हाँ जी, so we can like if we are given the value of theta as 60, 90 and 120 degrees, so then we can find out and put in the values of sine theta and then multiply it with the 1/2 and then so like if the angle value is theta's value is 60 degrees, then sine theta is equal to root 3/2. So sir, when we multiply it by 1/2, it is root 3/4 and then r square. नो So नो sir, नो that becomes an equilateral triangle. वो तो बच्चे, वो तो आपको जब एंगल दिया होगा तब की बात मैंने कही, मैंने तो एंगल दिया ही नहीं। हम तो एक जनरल परसेप्शन बना रहे हैं कि अगर हमें जनरली ये एंगल करना हो तो हम किस तरह से करें। मैं तो उस रेफरेंस में पूछ रहा हूं। यस देवा। हेरोन्स फार्मूला, हाउ वी कैन अप्लाई हेरोन्स? हेरोन्स फार्मूला होता है, हमें सबसे पहले उसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा ट्रायंगल का। तो सेमी पेरीमीटर के लिए आई थिंक वी नीड 3 साइड्स। ऐसा ये भी का भी चाहिए हमें। तो ए बी तो हमें गिवन ही नहीं है ऐसा कुछ। तो वरना हमें एक और फॉर्मूला बचा है जो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो भी नहीं लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ। तो मैंने तो सभी से यही पूछा था ना कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं कैसे कह रहा हूं इसको। यस अक्षत। सर हम सेक्टर के फॉर्मूले से ट्रायंगल का फॉर्मूला माइनस कर सकते हैं। बच्चे आपने तो कुछ और ही कह दिया, वो तो मैं भी बता रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करें। माय क्वेश्चन इज दैट। यस सर। सर अगर हम यहाँ ओपी परपेंडिकुलर डाल दे तब? चलिए तो थोड़ा सा देखते हैं आपकी तरह करके। तो लेट अस स्टार्ट विद ट्रायंगल। ठीक, हम किसके साथ शुरू कर रहे हैं बच्चे? ट्रायंगल के साथ शुरू कर रहे हैं। दिस इज आर, दिस इज आर। ठीक, आपको एक फार्मूला याद होगा कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्राउट करूंगा, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्राउट करूंगा, तो वो इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। याद है ना? बाइसेक्ट करेगा। और दिस पर्टिकुलर एंगल बिकम्स, अगर ये पूरा थीटा था तो ये क्या बन जाएगा? θ/2। θ/2। यू नो दैट। अब आइए, अब हम इस छोटी सी ट्रायंगल की बात करते हैं। इस छोटी सी ट्रायंगल, what we can say, x upon r। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू किसके है बच्चे? साइन थीटा। साइन थीटा नहीं, चेक करो। साइन θ/2। साइन θ/2। ओके, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई? r साइन θ/2। r into sin θ/2। गॉट माई पॉइंट? तो मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? x की वैल्यू निकाल ली। और x की वैल्यू क्या आई मेरे पास? दिस वन। अब हम यहां पे इसको मानते हैं, लेट अस सपोज दिस इज y परपेंडिकुलर। अब देखिए मैं क्या लिखूंगा, y अपॉन r इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड cos θ/2।
ये है बच्चे फार्मूला, इसको ध्यान से देखिएगा भी। तो y की वैल्यू क्या होगी, r cos थीटा बाई 2। नोट करके रखना ये फार्मूला, ओके। अब लो, अब आपको पता था कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। आपके पास हाफ तो एज इट इज, बेस 2x, ये रही x की वैल्यू, r साइन थीटा बाई 2, ये रही y की वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, r cos थीटा बाई 2। प्लीज इसको नोट कीजिए, दिस इज द फार्मूला दैट हाउ वी कैन ड्राइव इट, हाफ r and r, this is called r square, and what is left, left over part is 2 sin theta by 2 cos theta by 2। और मैथमेटिक्स में बच्चे ये हमारे पास ना एक फार्मूला है, अभी तो आप इतना को याद कर लीजिए, 11th में आप इसको करेंगे। इस फार्मूले का हमारे पास नाम होता है साइन थीटा। तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ऐसे निकलता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हाँ जी, किसी को भी इसमें डाउट हो तो यू कैन आस्क, किसी को भी। और ये आपकी बुक में कहीं ड्राइव नहीं किया हुआ, हम सीधा ही करते हैं 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यस जशन। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मुझे ये फॉर्मूला में थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। हाँ जी सर, और ऊपर वाले में बच्चे ये एक मिनट, आप सारे बच्चे इस चीज को देखो, इसका तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, ये 11th का फार्मूला है कि इसका आंसर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये तो मैंने साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। ये तो आप थोड़ा सा भी एक बार याद कर लो, इसके आगे पीछे बताओ क्या दिक्कत। सर जो आपने ट्रायंगल वाला जो सम आपने करवाया था, आपने इसका आंसर निकाला था, उसमें थोड़ी मुझे कंफ्यूजन आ रही है, और कॉस थीटा अपॉन 2। अच्छा, ये सारा कुछ हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से लेके आ रहे हैं। ध्यान से देखो, फिर से मैंने उस ट्रायंगल को इस तरह से बनाया, यहां से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्राउट किया, मतलब सेंटर से, तो ये डेफिनेटली 90 डिग्री होगा। और ये दोनों पार्ट्स को, ये हमारा O था, ये हमारा A था, ये हमारा B था, तो इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं L। तो हमें पता है कि AL एंड LM, LB दोनों सेम होंगे, तो हमने इसको नाम रखा X, तो इस तरफ वाला क्या होगा, सेम X, और हमने परपेंडिकुलर को नाम दे दिया Y। तो अगर मैं इसका एरिया डिफाइन करने लगूं तो एरिया यही होगा ना बच्चे, हाफ बेस इनटू हाइट। नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ वी कैन फाइंड दिस वन। आपको इस ट्रायंगल में आना है बच्चे, ग्रीन वाली में। अगर आप ग्रीन वाली ट्रायंगल में आ रहे हैं तो मैं इसको एक बार और एलेबोरेट कर देता हूं। ग्रीन वाली ट्रायंगल में ये जो y है, दिस इज बेस, ये जो x है, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और ये जो r है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो आप सब जानते हैं कि जब मैं x अपॉन r लिखूंगा, x अपॉन r, तो आई विल राइट इट एज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है, साइन थीटा। बट यहां पे थीटा क्या था, हाफ था, तो हमने थीटा बाई 2 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू क्या आ गई, r साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली जब मैंने दूसरी बार लिखा y अपॉन r, दैट मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, cos थीटा। तो मैंने r को क्रॉस किया तो y की वैल्यू आ गई r cos थीटा बाई 2। तो मैंने x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू भी निकाल ली। हियर इज माय पॉइंट, x इज इक्वल टू r sin थीटा बाई 2, y इज इक्वल टू r sin थीटा बाई cos थीटा बाई 2। अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या था, ये हमने एरिया का फार्मूला ऑलरेडी डिफाइन कर रखा था, हाफ एज इट इज
2 एज इट इज, ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना शुरू किया, तो मैंने इस हाफ को तो ऐसे ही रख लिया, r इंटू आर, आर स्क्वायर, और बाकी की मैंने प्रोडक्ट कर दी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी वो इसमें आ रही होगी कि मैंने अब इसको क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और मैंने फिर इसको क्या बना दिया, साइन थीटा। ठीक, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं, देखो अपने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी तरह से किया था बच्चे, कि जब आप, ये एक आपके पास ट्रायंगल है, प्लीज इसको देखिए, कोई बात नहीं, हम इसीलिए बैठे हैं कि इसको समझें, कि जब आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लिखते हैं x अपॉन r, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा ही होती है ना। तो मैंने साइन लिखा, थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा बाई 2, ये लिखा। सिमिलरली जब आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। वहीं से हमने इसको क्या किया, डिफाइन किया है, और इस तरह से ये आपके पास फार्मूला क्या होता है, ड्राइव होता है। अब आपके सिलेबस में मैं क्या करता हूं बच्चे, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं कुछ नई चीज करने जा रहा हूं। सपोज करिए अब आपको एंगल कितना कितना पता है, आपको एंगल नोन होते हैं 0, 30, 60, 90 और मे बी 45, इतने एंगल नोन होते हैं। अब जब आपको एक सेक्टर दिया जाए, देखो अगर इसमें थीटा की वैल्यू 30 हो गई, 60 हो गई, 45 हो या 90, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं फार्मूला पता क्या यूज करता हूं, फिर मैं फार्मूला यूज करता हूं इस ट्रायंगल का, फिर मैं इस ट्रायंगल का फार्मूला यूज करूंगा, इस ट्रायंगल का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जो हमने ड्राइव किया है। बट बाई चांस इस एंगल की वैल्यू 120 हो जाए, इस बार के सिलेबस में ये नहीं है, 120 वाला कट गया है, बट फिर भी देख लीजिए, अगर ये 120 हो जाए तो फिर क्या होना होता है, तो फिर इसमें बच्चे हम एक चीज और करते हैं, फिर मैं इसमें फार्मूला यूज करता हूं, यहां से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और फिर मैं फार्मूला यूज करूंगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। क्यों यूज करूंगा, सपोज कीजिए यहां पे एंगल हो गया 120, तो 120 की मैंने को वैल्यू पता नहीं, बट अगर मैं यहाँ पे 120 पुट अप करूंगा तो साइन 120 अपॉन 2 60, कॉस 120 अपॉन 2 60, तो फिर इसको यूज करेंगे। बट क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये थी बच्चे डेरिवेशन, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, और इसको हमने कहां से लिया है, ट्रिग्नोमेट्री से लिया है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इस ट्रायंगल का एरिया बना। ओके, तो मैं एक बार, क्योंकि बाकी के सभी क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट है, तो मैं एक बार आप सबके लिए फिर बना रहा हूं कि इफ वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो आपको क्या चाहिए, एक आर और एक चाहिए थीटा। तो आप सिंपली फाइंड आउट कर देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, दूसरा, डेरिवेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बच्चे, और आपको पता है एमसीक्यू आ रहा है तो डेरिवेशन कोई इतना ज्यादा नहीं है, बट अगर आपको आता होगा तो इट्स वेरी गुड। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, हम यहां से ऐसे लेते हैं क्वेश्चंस को। ठीक, नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस, एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट बच्चे बस, Yes, sir. सेगमेंट। तो सेगमेंट के एरिया के लिए पहले हम क्या करेंगे बच्चे, दिस इज योर आर, दिस इज योर अगेन आर एंड दिस इज योर थीटा। तो पहले तो एरिया ऑफ क्या होगा सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ दिस येलो सेगमेंट। यस मोक्षिता, अब बोलो बच्चे।
अगर हमारे को ये वाला फॉर्मूला लर्न नहीं होता तो सर हम जो ट्रायंगल है, जैसे अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है तो हम नहीं उसका बच्चे, फॉर्मूला आप या कैसे फिर कह सकते हो? आइसोसेलेस अच्छा का, अच्छा, एक मिनट, आप कैसे कह सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी? सर जिसका एंगल जो है 60 डिग्री का होगा। नहीं, वो तो 60 डिग्री वाले केस में होगा ना। अगर मान लो Yes, 60 sir. ना दिया हो फिर? तो फिर हम आइसोसेलेस या स्केलिंग का देख के लगा देंगे। तो 1/2 b into h। अच्छा, आइसोसेलेस का एरिया बताओ क्या होता है? ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, here is a and here is a, what is the area of this triangle? मीन्स हम मतलब या तो इक्विलेटरल का या फिर सर दूसरे जो हमारे पास कॉमन एरियाज होते हैं सर वो नहीं लगा सकते सर? बताओ टीचर्स common- ने वैसे करवाया ना नहीं, बताओ तो सही ना कॉमन एरिया कैसे? सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दें। अच्छा, तो आपको बेस के लिए क्या चाहिए होगा? तो बेस के लिए आपको ये चाहिए होगा बेस, और ये चाहिए होगी हाइट, तो ये कहाँ से लाओगे? सो फाइंड आउट करेंगे। कैसे बताओ? चलिए मैं आपको दे देता हूँ कि ये एंगल 45 है और ये एंगल आपके पास ये 6 हो गया। सर इसका हाफ कर देंगे। नहीं बच्चे, ये तो नहीं सीखने का सही तरीका, ठीक है? हाँ, Okay, मेरे को sir. पता है इसमें टीचर ना एक 2-3 ट्रिक सिखा देते हैं कि अगर इतने डिग्री एंगल हो तो ऐसे लगाना, इतने डिग्री एंगल हो तो ऐसे लगाना, इतने डिग्री एंगल हो तो ऐसे। तो मैं वैसे नहीं सिखाऊं, ठीक है? Okay, sir. तो वो कभी भी Yes. धोखे में आ सकते हो आप, तो वो नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 2-3 एंगल ही आते हैं, तो वो आपको एंगल की वैल्यू सिखा देते हैं कि अगर 60 आया तो ऐसे लगाना है, 45 आया तो ऐसे लगाना है, 90 नो आई कैन Okay, नॉट। sir. तो आप Okay, मेथड sir. सीखो Thank you, बच्चे, sir. और कोई भी क्वेश्चन आ जाए डोंट वरी, अब आपके पास फार्मूला क्लियर है, ये रहा Yes, फार्मूला, sir. आप इसको लगाइए बस जोरदार तरीके से। और मैंने तो अभी आपको डेरिवेशन भी करके दिखा दी, अगर आपको Yes, sir. डेरिवेशन नहीं भी आई कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट फार्मूला तो लगा ही सकते हो ना। Yes, sir. तो चलिए अब हम एक Thank you, क्वेश्चन sir. करते हैं, टोटल इसी के ऊपर बेस्ड। ओके, लीजिए, तो सारे बच्चे रेडी हो जाइए, और अगर किसी को डेरिवेशन फिर भी समझने लगी तो ये आपकी ऐप में चला जाएगा, तो आप वहां से भी अपना देख सकते हैं क्वेश्चंस। तो लेट अस स्टार्ट विद वन मोर। आप सारे बच्चे मेरे साथ करेंगे बच्चे। दिस इज द सर्कल, here is the sector and angle is 60 डिग्री। अब इस केस में आप बोल सकते कि ये इक्विलेटर होगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरिया ऑफ द सेगमेंट फाइंड आउट करना। नाउ व्हाट इज द सेगमेंट? इस वाले पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना। ओके, नाउ वी कैन डिफाइन दिस। कैसे शुरू करेंगे हम इसको? बड़ा सिंपल सा, एरिया ऑफ द सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आपको इजी करना बता रहा हूं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए मैं इनको क्वेश्चंस को कैसे करता हूं। आर स्क्वायर निकालिए कॉमन, पाई इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 60/360, 1/2 एंड यहां पे क्या आएगा साइन 60। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 15, ये काम भी कर ही दीजिए बच्चे, 22/7 कैंसिल कीजिए, 1/6 माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे आके आपको क्या करने होंगे, फॉर्मेट करने होंगे। देखिए मैंने क्या किया बच्चे, मैंने यहां से आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कॉमन लिया। ओके, आउटर पाई थीटा अपॉन 360 1/2 साइन 60। अब आपके पास क्या होगा, हाँ अब मैं बताता हूँ आगे क्या चल रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में ना अगर पाई की वैल्यू दी हो तो इट्स गुड, बट अगर नहीं दी हो तो हम इसको लिख लेते हैं 3.14 डिवाइडेड बाई 6 माइनस इसकी वैल्यू होती है 1.732 डिवाइडेड बाई 4।
ये डेसिमल्स में जाएगा आंसर, और एंड में जो भी आंसर आए उसको सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट। यस बच्चे। सर आपने सर यहाँ पे आर स्क्वायर सर ब्रैकेट पाई 60 डिवाइड बाय 360 ओके 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 ओके, ऐसा करना था। यस सर। सर तभी लगा सर कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आ नहीं नहीं, बहुत अलर्ट है, मेरे पास 10-15 मैसेज आ गए। वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। आई एम प्राउड ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये पॉइंट आउट किया। ओके, तो ये बिल्कुल माइनस आना चाहिए, तो कभी कभी लाइव में हो जाता है। अब बताइएगा जरा, कोई डाउट किसी को, क्योंकि क्वेश्चंस तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, किसी को फार्मूलाज में डाउट हो या क्लैरिटी ना बनी हो तो टेल एनीबॉडी। क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे बच्चे, बट अगर किसी को फार्मूला में कोई डाउट हो या कोई क्लैरिटी ना हो कि किस तरह से ये क्वेश्चंस होगा, तो वो मेरे को बताइए। सर हम समझेंगे कैसे सर कि हमें 3.14 लेना है पाई की वैल्यू या फिर 22/7? नहीं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगर तो उसने कहा हुआ है ना कि टेक पाई इज इक्वल टू दिस, तो फिर तो ठीक है। अगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा तो दोनों की वैल्यू सेम ही होती। ओके, तो ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करता आपके क्वेश्चंस में, और वैसे भी देखिए ये डेसिमल्स में अप्रोक्सीमेशन हो जाती है, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? आप इसको बच्चे, इसकी डेरिवेशंस को, इस फार्मूले को अच्छी तरह से देखिएगा, और मैं आपको, अगर आपको मेरी बात सच्ची लगे तो अब देखिए क्वेश्चन ना हमारे पास कैसे कैसे आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। वो कह रहा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल में आपने इतना पोर्शन डिलीट कर दिया, यानी कट करके फेंक दिया, और दिस इज कॉल्ड थीटा। नाउ व्हाट इज दैट? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग सर्कल? आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, कौन बताएगा? इफ दिस इज आर, तो आप फिर से वही चीज कीजिए, सेम सेम आंसर। अब इस एंगल को क्या लिख देंगे? 360 माइनस थीटा। तो इंस्टेड ऑफ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, अब आप क्या यूज करेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा, नॉट थीटा, 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360। तो ये फार्मूला हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो ये हमारे आज के कुछ क्या थे क्वेश्चंस।